फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर 4 ट्राइबल डिकूज एंड विजन ऑफ आ गोल्डन एज। तो फिर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले साल भी पढ़ चुका है। तो जो ट्राइब्स थे वो क्या उनका खुद की प्रथाएं होती थी जो कि ब्राह्मण से बहुत अलग होती थी। उनमें कोई सोशल डिस्टेंस जैसे वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण ऐसा कुछ नहीं होता था। तो इसमें फ्रेंड्स हम एक एक फ्रीडम फाइटर हम कह सकते हैं बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स मिड 1870s में उनका जन्म मुंडा ट्राइब में, जो कि एक ट्राइबल ग्रुप था जो कि छोटा नागपुर में रहता था। तो फिर जो ब्रिटिश थे वो फॉरेस्ट में इंटरफेयर करने लगे थे। तो वो उसके खिलाफ एक रिबेलियन, एक विद्रोह करने के लिए जाना जाते हैं। और उन्होंने अपनी डेथ 1900 तक वह विद्रोह जारी रखा। अब हम देखते हैं फर्स्ट ट्राइबल ग्रुप्स रहते थे। तो फिर 19th सेंचुरी तक ट्राइबल पीपल जो थे वो इंडिया के कई हिस्सों में फैले हुए थे और वो बहुत सारे काम करते थे, जैसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे और हर्डिंग करते थे और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का कलेक्शन करते थे। कुछ फिर झूम कल्टीवेटर्स थे। तो फिर झूम कल्टीवेटर्स का मतलब आपने पिछले साल जियोग्राफी में ही पढ़ा, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो वो क्या करते थे, एक जगह के सारे पेड़ काट कर वहाँ पर राख बिछा देते थे ताकि वहाँ के सॉइल में फर्टिलिटी आ जाए, तो वहाँ पर अपना क्रॉप्स उगा के अब अपनी फसल काट के दूसरी जगह पे चले जाते थे। तो ऐसे में फ्रेंड्स बहुत ही ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ कल्टीवेशन था और इससे फॉरेस्ट की बहुत हानि होती थी। अब फ्रेंड्स सम वर्स हंटर्स एंड गैदरर्स। तो फ्रेंड्स बहुत सारे रीजन्स में ट्राइबल ग्रुप जो थे वो सिर्फ हंटिंग एनिमल्स और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर करके ही अपनी जीविका चलाते थे। जैसे फ्रेंड्स उड़ीसा के फॉरेस्ट में जो खोन्स थे वो हंटर्स और गैदरर्स थे। वो फॉरेस्ट के श्रब्स और हर्ब्स को मेडिसिन के रूप में यूज़ करते थे और लोकल मार्केट्स में फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेच देते थे। और जो बैगाज ऑफ सेंट्रल इंडिया जो तो थे फ्रेंड्स, वो किसी के लिए लेबर नहीं करते थे। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि वह यह सोचते थे कि यह बैगा की डिग्निटी से नीचे है कि वो किसी दूसरे के लिए काम करे। तो फ्रेंड जो ट्राइबल ग्रुप्स को जो थे उनको उनको बहुत बार चीज़ें खरीदने और बेचने की ज़रूरत पड़ती थी, उनकी गुड्स जो कि उनकी लोकेलिटी में नहीं थे। तो ऐसे में उनको ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स के ऊपर उनको कभी कभी निर्भर होना पड़ता था। वो बार्टर सिस्टम यानी लेन देन के सिस्टम पे ज़्यादा भरोसा करते थे और वो इसी पर डिपेंडेंट भी थे। अब हम देखते हैं सम 100 एनिमल्स। कुछ लोग एनिमल्स की हार्डिंग किया करते थे। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप जो थे वो फ्रेंड्स हार्डिंग और रेयरिंग एनिमल्स और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर करके ही, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का इकट्ठा करके ही अपनी जीविका चलाते थे। जैसे फ्रेंड्स वो जो थे सीजन्स के अनुसार अपने कैटल्स की जगह कैटल्स के साथ घूमते रहते हैं। जैसे फ्रेंड्स पंजाब हिल्स के वान गुज्जर्स और आंध्र प्रदेश के लबाडीज, वो जो थे फ्रेंड्स वो कैटल हर्डर्स थी। और जो गड्डीज ऑफ कुल्लू जो कि शेपर्ड्स थे वो भेड़ चराते थे। और बाकरवाल्स ऑफ कश्मीर जो कि गोट्स को रेयर करते थे। तो फ्रेंड उसके बाद ब्रिटिश लॉज के अनुसार फॉरेस्ट लैंड की ग्रेजिंग को स्टॉप कर दिया गया। तो ऐसे में ट्राइबल्स को बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। अब हम देखते पर कुछ लोगों ने सेटल्ड कल्टीवेशन अपना लिया। तो फिर बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप जो थे वो सेटल होने लगे थे। और घूमने के अलावा तो वो तो उन्होंने प्लो यानी हल का इस्तेमाल करने दिया गया था। और वो जिस लैंड में रहते थे वहाँ पर उनको राइट्स भी मिल गए थे। कुछ ट्राइब जैसे फिर मुंडाज, वो क्या करते थे, लैंड के ऊपर अपने साम्राज्य का हक जताते थे। और वो चाहते थे कि जो लैंड जो है वो होल क्लैन, पूरे साम्राज्य, पूरे ग्रुप के नाम रहे। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे सेटल ट्राइबल ग्रुप्स जैसे गोल्ड्स और संथल्स, वो जो थे फ्रेंड्स वो हंटर गैदरर से ज़्यादा सिविलाइज थे या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेटर से ज़्यादा सिविलाइज थे। तो ऐसे में ट्राइबल्स से फ्रेंड्स बहुत सारे रेवेन्यू भी लिया जा सकता था। और
और अगर वो नहीं दे पाते थे तो उनके लैंड जो थे वो ले लिए जाते थे। तो ये बहुत बड़ी क्रांति का कारण बना। तो फ्रेंड्स, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ? तो फिर ट्राइबल ग्रुप्स को ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ा था। तो फ्रेंड्स, उनके जो फेथ्स थे, उनके जो कस्टम्स थे, उनको क्रिश्चियन बनाना चाहते थे। और वो ब्रिटिश सोचते थे कि जो फॉरेस्ट के लॉज हैं वो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो थे उन पर ट्रेडिशनल राइट्स यानी पारंपरिक प्रथाओं के द्वारा पड़ता था। तो वो उनका धर्म बदलना चाहते थे क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स ट्राइबल चीफ्स का क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश के अराइवल के पहले जो ट्राइबल चीफ्स थे वो उनके पास बहुत सारी इकोनॉमिक पावर थी, उनके पास बहुत सारा धन दौलत पैसा था। और वो अपनी टेरिटरीज को अच्छे से कंट्रोल कर रहे थे। तो लेकिन फ्रेंड्स, ब्रिटिश रूल के अंदर फंक्शंस और पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स चेंज्ड। ऐसे में उनको अपने लैंड टाइटल्स तो रखने की इजाज़त थी कि तो तुम्हारा ये लैंड है, लेकिन उनके एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, लेकिन वो वहाँ से कर नहीं वसूल सकते थे और वहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते थे। और वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के लॉ फॉलो करने के लिए फोर्स करे जाते थे। तो ऐसे में ब्रिटिश जो थे उन्होंने उनके फॉरेस्ट की पावर ले ली, फॉरेस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन करने की पावर ले ली। अब हम देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का क्या हुआ। तो फिर जो ब्रिटिश जो थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के से अनकम्फर्टेबल थे, क्योंकि एक सेटल ग्रुप का उनको कंट्रोल करना इजी था। तो वो क्या करते थे, उन वह एक रेगुलर रेवेन्यू चाहते थे स्टेट से। तो इसलिए उन्होंने लैंड सेटलमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया। तो फिर तो जो ब्रिटिश का एफर्ट था झूम कल्टीवेटर्स को सेटल करने का, वो फिर ज़्यादा सक्सेसफुल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में नहीं रहा, क्योंकि वहाँ का लैंड उतना फर्टाइल नहीं था। आफ्टर फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, बहुत सारे प्रोटेस्ट को झेलने के बाद उनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन का राइट देना पड़ा। In most of the central parts, shifting cultivation was prohibited and land were assigned to do the cultivation. तो ऐसे में तो फिर लेकिन जो सेंट्रल पार्ट्स यानी जैसे मध्य प्रदेश और थोड़ा सा महाराष्ट्र, वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रोहिबिट यानी रोका गया और लैंड्स को असाइन कर दिया कल्टीवेशन के लिए। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। जैसे फ्रेंड्स आपने देखा है कि जो ट्राइबल ग्रुप थे उनकी जो लाइफ थी वो डायरेक्टली फॉरेस्ट से कनेक्ट होती थी। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने फॉरेस्ट में भी अपना कंट्रोल कर लिया था और उसको स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर लिया था। तो फिर जो रिजर्व फॉरेस्ट थे उनको जो कि अच्छी लकड़ी प्रोड्यूस करते थे, वो जो कि ब्रिटिश चाहते थे। लेकिन फ्रेंड्स, फॉरेस्ट के अंदर ही फॉरेस्ट विलेज से वो चीप लेबर भी ट्राइबल से वो करवाते थे। और फ्रेंड्स, जो कि रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें पीपल को यानी ट्राइबल्स को झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसे में फ्रेंड्स ट्राइबल्स के सर्वाइवल पर बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि वो फॉरेस्ट पर ही निर्भर थे। तो ऐसे में ये कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज के अनुसार उन्होंने रिवोल्ट किया और एक ओपन रिबेलियन छिड़ गया। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम विद द ट्रेड। तो फिर 19वीं सेंचुरी के दौरान ट्राइबल ग्रुप जो थे उन्होंने देखा कि जो ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स है वो फॉरेस्ट आ रहे थे और ट्राइबल पीपल को कैश लोन्स ऑफर कर रहे थे और उनसे वेजेस यानी डेली वर्क का काम पूछ रहे थे। तो ऐसे में ट्राइबल्स को जो तो फिर से वो उनको लोन के साइकिल में वो खींच ले रहे थे और उनकी लाइफ में कंजूसी
बढ़ा दे रहे थे और उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे। तो फिर जो इंडियन सिल्क जो थी वो 18th सेंचुरी में यूरोपियन मार्केट्स में डिमांड में थी। तो फिर जो हजारीबाग के जो संतल थे वो ककून रेयर करते थे। तो फिर जो ट्रेडर्स जो थे उन्होंने ट्राइबल पीपल को लोन्स दिए और कोकून कलेक्ट कर लिए। तो फिर बुद्धवान और एक और एग्जाम्पल है जो कि कोकोनट जो है वो जो गया से गया गया को एक्सपोर्ट किए जाते थे वो 5 टाइम्स द प्राइस यानी प्राइस का 5 टाइम्स वहाँ पर बेचे जाते थे। तो फिर ट्राइबल्स के द्वारा भी बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जाते थे और वो ट्रेडर्स को कम प्राइस में बेच देते थे और वो मार्केट में बहुत सारे प्राइस में बेच दिए जाते थे। तो ऐसे में ट्राइबल्स का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया था। द सर्च फॉर वर्क द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स हु हैड टू गो फार अवे फॉर देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वाज इवन वर्स। तो फिर ट्राइबल्स को काम के लिए बहुत उनके होम से दूर आना पड़ता था, ये और भी बुरा था। द ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर्स टू वर्क फॉर टी प्लांटेशंस एंड कोल माइंस। तो फिर टी प्लांटेशंस और कोल माइंस के लिए उनको रिक्रूट यानी वहाँ ले जाया गया था और वहाँ पर वो लो वेजेस यानी बहुत कम पैसे पर काम करते थे और उन्हें उनका घर आने नहीं दिया जाता था। हम देखते हैं क्लोजर ग्रुप्स या क्लोजर लोग। The tribal groups rebelled in different parts of the country against the change in laws, restriction on their practices, the new tax they had to pay and exploitation by traders। तो ऐसे फ्रेंड्स उन्होंने बहुत सारे विद्रोह किए जैसे कोल अपराइजिंग 1831 to 1832, संथल अपराइजिंग 1855, मुंडा अपराइजिंग 1895 to 1900, बास्तर अपराइजिंग 1910। अब हम देखते हैं फिर बिरसा मुंडा। तो फिर एक मूवमेंट शुरू किया गया बिरसा मुंडा की लीडरशिप में। तो फ्रेंड्स जो ब्रिटिश जो थे वो बिरसा मुंडा से डरा करते थे। वो इसलिए बिरसा मुंडा से डरा करते थे क्योंकि वो बिरसा मुंडा का जो मूवमेंट था उसका एम यह था कि सारी मिशनरीज, मनी लैंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स को और जो गवर्नमेंट जो थे उनको हटाकर अपना एक मुंडा राज स्थापित किया जाए जो कि जिसका हेड बिरसा मुंडा ही रहे। इसीलिए फ्रेंड्स 1895 में बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया गया था और 1897 में उनको रिलीज कर दिया गया था और वो बहुत सारे विलेज में घूमते थे सपोर्ट के लिए। वह पीपल से अर्ज करते थे, उनसे प्रार्थना करते थे कि जो रावणास यानी दिकूज एंड यूरोपियन जो बाहर के लोग हैं और वो खुद का एक किंगडम बनाए उसके लीडरशिप में। तो फिर 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु कोलेरा के कारण हुई और जो मूवमेंट था वो रुक गया। इफेक्ट्स ऑफ अपराइजिंग फ्रेंड्स। तो ऐसे में फिर ब्रिटिश जो थे फ्रेंड्स उन्होंने अब स्ट्रिक्ट लॉ बना दिया उस रेबेलियन के बाद कि जो मनी लैंडर्स थे वो ऐसे ट्राइबल्स को वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते थे उनके लैंड्स मतलब का लेके। इट शोड द पावर ऑफ ट्राइबल्स दैट दे कैन आल्सो फाइट फॉर देयर राइट्स। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर में हमने यही जाना कि ट्राइबल्स में ही बहुत पावर होती है और वो अपनी राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स हमारे वीडियो देखने वाले लोग 70% सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।